कोई बड़ी समस्या होती है या कोई बड़ा लोन लेना होता है तो बैंक मैनेजर ही उसका समाधान करता है। इसके साथ जितने भी एम्प्लॉय बैंक में काम करते हैं जैसे क्लर्क्स, कैशियर एंड अदर स्टाफ, उन्हें गाइड करना और उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखना, ये सभी काम बैंक मैनेजर का होता है। तो अब आप जान गए कि बैंक मैनेजर कौन होता है और इनका क्या काम होता है। तो चलिए अब जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। एज लिमिट, जनरल कैटेगरी की एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पर SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती है एंड OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है। तो अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप बैंक मैनेजर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैंक मैनेजर का पोस्ट एक प्रमोशनल पोस्ट है। बैंक मैनेजर डायरेक्ट नहीं बना जा सकता है। पहले आपको बैंक PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना होता है। फिर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर बैंक PO से बैंक मैनेजर के पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि बैंक मैनेजर बनने के लिए पहले आपको बैंक PO बनना होगा। तो दोस्तों, बैंक PO बनने के लिए आपको IBPS एग्जाम या SBI PO एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम हर साल होता है। तो जब भी इसकी वैकेंसी आएगी आपको अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्जाम शुरू होती है, जो कि यूजुअली 3 स्टेजेस में होती है। पहला होता है प्री एग्जाम, दूसरा होता है मेंस एग्जाम एंड तीसरा होता है इंटरव्यू। तो चलिए इन तीनों स्टेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, प्री एग्जाम। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जाम 2 घंटे का होता है और ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मेंस एग्जाम। दोस्तों, प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर कैंडिडेट को लिखना होता है। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एस्से एंड लेटर राइटिंग, ये सब पूछे जाते हैं। इंटरव्यू। जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में बैंकिंग नॉलेज, करंट अफेयर्स, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है। ये इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। दोस्तों, इन तीनों एग्जाम्स को देने के बाद मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट बनती है और मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट को बैंक और पोस्टिंग अलॉट होती है। तो अगर आपका नाम उस मेरिट में आ जाता है और अच्छा रैंक आता है तो आपको बैंक PO के पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा और आप एक बैंक PO बन जाएंगे। और बैंक PO के पोस्ट पर 5 साल काम करने के बाद आपको बैंक मैनेजर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाएगा और इस तरीके से आप एक बैंक मैनेजर बन जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है और इनको क्या क्या सरकारी बेनिफिट दी जाती है। तो अगर हम बात करें सैलरी की, तो प्राइवेट बैंक एंड सरकारी बैंक दोनों में सैलरी अलग अलग होती है। सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB, BOB एक्सेट्रा, इसमें बैंक मैनेजर की बेसिक सैलरी 50,000 से 70,000 के बीच पर मंथ होती है। इसके साथ कई तरह के अलाउंस दी जाती है। HRA, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि बैंक मैनेजर कौन होता है और बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
मेरे रूम के लिए ना अलग ही फ्रिज लेना पड़ेगा। कोई भी आता है ना साला फ्रिज में से कोई भी मेरा सारी चीज